जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एसआर क्लासेस बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें तो पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। सभी का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके आप चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए जो है ना एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक जो है ना कंप्लीट करवा चुके हैं। आगे जो है ना इस क्लास में 13 देखने वाले हैं, उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट और बचेगा, इसको भी जो है ना जल्दी आपको खत्म करवा देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है ना एक क्लास में आपका सारा जो है 1 से लेकर 15 तक आपको सारा प्रैक्टिस सेट आपका अच्छे से जो है रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग जो है ना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा और लास्ट में बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना नंबर आया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिए उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी, छोटा और क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण को जो है ना समतल दर्पण की तुलना में बहुत बड़ा क्षेत्र देखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, बताइए किस में बदलते हैं, बताइए। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं किस में, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्युत ऊर्जा को क्या किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह ओजोन परत क्या अवशोषित करता है, बताइए। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, परावैंगनी किरणें क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, तो ओजोन परत परावैंगनी किरणें क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी जो है ना क्या बढ़ जाती है, बताइए। कह रहा है जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, तुरंत बढ़ जाता है। क्या होता है, तुरंत बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी तुरंत क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ठीक है, और जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब आरंभिक स्थिति में उसकी गति क्या होती है, तो शून्य होती है, परंतु धीरे धीरे बढ़ती जाती है, अतः तुरंत में क्या होती है, वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के जो है ना संस्थापक थे, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे, बताइए कौन थे। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल करीम खान थे। कौन थे, अब्दुल करीम खान थे। ठीक है, तो अब्दुल करीम खान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट, कंप्यूटर्स में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे, बताइए। करेक्ट, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्सर कंट्रोल में करेंगे। कहाँ करेंगे, कर्सर कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट कि भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ मिल सकती है, बताइए। भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ मिल सकती है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जारवा जनजाति अंडमान के दक्षिणी हिस्से में रहती है और इनकी आबादी का बात करें कितना, तो 250 से कितना 400 के बीच होती है। ठीक है, और ओंगे जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इसकी आबादी का बात करें कितना आबादी है, तो अब जो है ना 100 से कितना 150 के बीच रह गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था, बताइए कब किया था। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 2016 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है एरावला कादर अमुदुवर मुख्य रूप से जो है ना किस राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली क्या है, तो भाषाएं हैं, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। किस राज्य में, तमिलनाडु का है। किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। एरावला कादर मुदुवर मुख्य रूप से जो है ना तमिलनाडु राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली क्या है, तो भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि शिलोंग में निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला
खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है, बताइए। करेक्ट, शिलोंग में निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो असम राइफल पब्लिक स्कूल है। क्या है, असम राइफल पब्लिक स्कूल है, ठीक है। याद रखिए जनवरी 2021 में पूर्वोत्तर भारत का प्रथम खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है ना खोला गया है, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य की राजधानी जो है ना इम्फाल में खोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है। वहाँ पे नहीं पूछा है किसका समर्थन नहीं करता है, बताइए। करा कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है, बताइए किसका नहीं करता है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शख्स सगोत्र विवाह का समर्थन नहीं करता है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द का करता है, अंतर धार्मिक विवाह का करता है, अंतर जातीय विवाह का करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि विद्युत द्विध्रुव, करा विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, बताइए। तो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना का कुल आवेश कितना होता है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। और याद रखिए कि समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह वाले दो आवेशों को जब कुछ दूरी पर रखा जाता है तो बढ़ने वाली व्यवस्था को जो है ना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है, ठीक है, उसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय संस्था है, बताइए कौन है। करा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय संस्था है, बताइए कौन है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग को चर्चा संविधान किस अनुच्छेद में है, तो 280 में, किसमें, 280 में, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को कहा गया। किसको कहा गया, लॉर्ड रिपन को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराया गया था, ठीक है, याद रखिए। एक में गिराया गया 6 अगस्त को, एक गिराया गया था 9 अगस्त को, ठीक है, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम, जिसका कोड नाम क्या था, लिटिल बॉय था, ठीक है। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या था, फैटमन गिराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन है। क्या है, विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पाधिकार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, बताइए। करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, बताइए, किसको किया गया है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में को किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को जो है सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। और याद रखिए कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है ना वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है करा एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, बताइए। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, बताइए, किसमें होता है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें में होता है। किसमें होता है, गामा किरणें में होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि गामा किरणें जो होता है ना एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है, ठीक है। और गामा किरणें की खोज पॉल विलार्ड ने 1900 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है युग्मत की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटनेस वाक्यांश जो है ना किसने गढ़ा था, बताइए। युग्मत की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटनेस वाक्यांश किसने गढ़ा था। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी होगा। क्या, कौन गढ़ा था, स्पेंसर गढ़ा था। कौन गढ़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर गढ़ा था, ठीक है,
याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। 1 से 5 मिलियन वाले जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं बताइए। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती बताइए। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेपाल से नहीं गुजरता है, लेकिन म्यांमार, चीन और बांग्लादेश से गुजरता है। ठीक है। याद रखिएगा ना कि कर्क रेखा जो है ना टोटल 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 देश कौन कौन है? तो ताइवान है, पश्चिमी सहारा है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, मैक्सिको, बहामास, मैरिटानिया और क्या है तो माली है। इन 17 देशों से जो होकर है ना कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा 17 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है बताइए। कहे कौन जो है ना जलने में सहायक है बताइए, कौन है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है पेशेवर फोटोग्राफ के हाथ में कैमरा किस वस्तु का है बताइए। पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा किस वस्तु का है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीगत वस्तु है। क्या है? पूंजीगत वस्तु है। ठीक है। तो पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा क्या है? पूंजीगत वस्तु है। नेक्स्ट है विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई बताइए। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 ईस्वी में आया। कब आया? 1929 ईस्वी में आया। ठीक है। नेक्स्ट है कहा कि अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला था बताइए। अमर्त्य सेन को जो है ना किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था बताइए, कब मिला था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 ईस्वी मिला था। कब मिला था? 1998 ईस्वी मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए, कौन था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए, बताइए कौन था। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विदेश सेवा नहीं है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ना स्वीकार किया गया था बताइए। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था बताइए, किस में किया गया था। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1929 के लाहौर सत्र में स्वीकार किया गया था। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को जो है ना किस नाम से जाना जाता है बताइए। कराए कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित शैली को किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, गंधार कला। क्या होगा, तो गंधार कला होगा। ठीक है। तो कुषाण कला में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित जो है ना गंधार कला को जो है ना शैली को गंधार शैली के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कह रहा है कि वे आरबीआई गवर्नर, यूजीसी के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहित अनेकों पद पर रहे थे, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वित्त मंत्री के रूप में नई आर्थिक नीति लाए थे, ये भी क्या है, तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को क्या करता है, निषिद्ध करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद कितना है, तो 17 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी उन्मूलन था। क्या था, गरीबी उन्मूलन था। ठीक है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना कितना से कितना था, तो 1974 से 78 था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की क्या था, प्राप्ति था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है बताइए।
करा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, बताइए कौन है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुम्मी है। क्या है, तो कुम्मी है। तो कुंभी, इसको कुम्भी या कुम्भी बोल सकते हैं। कुंभी लोक नृत्य जो है ना तमिलनाडु राज्य से क्या है, तो संबंधित है। और यह नृत्य तमिलनाडु के साथ ही केरल भाग में क्या है, केरल भाग में जो लोकप्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट है करा एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल सकल घरेलू उत्पाद आय कहलाती, क्या कहलाती बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, भीतर। तो एक लेखा वर्ष के दौरान क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल सकल घरेलू उत्पाद आय कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी थी, बताइए। कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी थी, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, नागमणि। क्या होगा, तो नागमणि। ठीक है, नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, बताइए। कौन इसमें जो है ना विषाणु से होने वाला एक रोग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग नहीं है। लेकिन रेबीज, चेचक और खसरा किससे होता है, विषाणु से होता है। लेकिन कुष्ठ रोग किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुष्ठ रोग जो है ना माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट है करा 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था, बताइए। करा 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बताइए कौन है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार में। कहाँ, अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है किस नदी के मेराची, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नामक जो है ना सहायक नदियां, बताइए किस नदी का है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली का है। किसका है, तो हुगली का है। नेक्स्ट है एलईडी। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है, नेक्स्ट है भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था, बताइए। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक जो है ना शासन किया था, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां बेगम था। कौन था, शाहजहां बेगम था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का एक भाग है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, बताइए कौन है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी रजिस्टर है। क्या है, मेमोरी रजिस्टर है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है ना 76 जिले हैं। मध्य प्रदेश में बोलेगा कितना जिले हैं, तो 55 जिले हैं। बिहार में बोलेगा तो 38 जिला है। महाराष्ट्र में बोलेगा तो 36 जिला है। और राजस्थान में बोलेगा तो कितना है, तो 50 जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कराए कि राज्य में हिमालय की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, बताइए किस राज्य में। किस राज्य में जो है हिमालय की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पोस्टकेम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। पोस्टकेम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेडेल रॉड्रिग्स हैं। कौन है, वेडेल रॉड्रिग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, नील। क्या होगा, तो नील। तो भारत में नील की खेती जो है ना, भारत में नील की खेती बागानी फसल क्या है, सबसे पहले शुरू हुई थी। और नील की खेती यूरोपीय कंपनी के आने से पूर्व भारत में क्या था, तो प्रचलित था। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की राजधानी गोल्ड कोस्ट में होना था। लेकिन असमर्थता के बाद जो है ना, असमर्थता के बाद में जो है ना स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में होगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कहा कि राजगिरी कई वर्षों तक मध्य की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को जो है ना कहाँ स्थानित कर दिया गया, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाटलिपुत्र में जो है ना स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है वह प्रजाति जो खाली एवं नगर क्षेत्र पर जो है ना करती मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, आक्रमण।
वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत का लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी, बताइए। स्वतंत्रता के समय भारत का लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर निर्भर था। किस पे था? कृषि पर निर्भर था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत जो है ना क्या है, बताइए। तो कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत क्या है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25.17% है। ठीक है। नेक्स्ट है, दर्शना झावेरी को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त नागरिक सम्मान हुआ है, बताइए। बताइए क्या होगा। दर्शना झावेरी को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त नागरिक सम्मान हुआ है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो मणिपुरी। क्या होगा? मणिपुरी। तो दर्शना झावेरी को मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जो है ना पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है, बताइए। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। कितना है? 134वां स्थान है। ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत जो है 193 देशों में कितने स्थान पर है? 134वें स्थान पर है। ठीक है। और इसमें टॉप में कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड स्थित है। स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा यूकी भामरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। यूकी भामरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से। किस खेल से है? टेनिस से है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक बार होता है। कितनी बार होता है? एक बार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। किसका किया जाता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइग्रोमीटर। किसका करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं, बताइए। कौन नहीं है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए, सांभर झील नहीं है, लेकिन लोकटक झील है, भीमताल झील है, बड़ा पानी झील है। ठीक है। याद रखिएगा कि सांभर झील जो है ना भारत में सबसे बड़े खारे पानी या नमकीन पानी का झील है। ठीक है। नेक्स्ट है, विषम का चयन करें। संकेत मतलब वस्त्र उद्योग, बताइए क्या होगा। मतलब संकेत जो है ना वस्त्र उद्योग कौन कौन है, इसमें एक जो है ना अलग है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत उद्योग क्या है? तो अलग है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, करा केवल कितने वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए जो है ना पात्र होते हैं, बताइए। कितने वर्ष तक, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने? तो 35 वर्ष। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही कि जो है ना किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर जो है नियुक्ति के लिए क्या है? तो पात्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं, बताइए। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कवक से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। ठीक है। तो पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन कवक से निकाले जाते हैं। और पादप हार्मोन जिसे फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, जो पौधे के विकास को क्या करता है? विनियमित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया, बताइए। इसमें जो मिलान किया गया है एक का गलत है, बताइए कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है, क्षय रोग किससे होता है? यहाँ पे देखिए रोग है और कवक है। ठीक है। तो क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। बिल्कुल क्या है? सही है। समान जुकाम किससे होता है? विषाणु से होता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। निमोनिया किससे होता है? तो गोलान कोकस से होता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। हैजा किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ये क्या है? तो गलत है। हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है। याद रखिए किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है। तो हैजा जो है ना रोग का कारक क्या है? ब्यूरियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या है? तो डी क्या है? तो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि गेहूं का कीट रस्ट रोग कैसा रोग है, बताइए। गेहूं का कीट रस्ट रोग कैसा है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक जन्य रोग है। क्या है? तो कवक जन्य रोग है। ठीक है। नेक्स्ट है, उड़न राख फ्लाई एश द्वारा वायु प्रदूषण किसके कारण होता है, बताइए। उड़न राख फ्लाई एश द्वारा वायु प्रदूषण किसके कारण होता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मल पावर प्लांट के कोयला के दहन के जैसा होता है। ठीक है। तो कह रहा है उड़न राख जो है ना फ्लाई एश द्वारा वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के कोयला के दहन के कारण होता है। नेक्स्ट है, यदि दो द्रव्यों का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो उन्हें किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि यदि दो द्रव्यों का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो उन्हें किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
फलनिक आसवन के द्वारा जो है ना पृथक कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि दो द्रवों का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो उन्हें फलनिक आसवन द्वारा जो है ना पृथक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कराए बौद्धिक व्यवसाय किस गतिविधि के अंतर्गत आता है, बताइए। बौद्धिक व्यवसाय किस गतिविधि के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चतुर्थक क्या आता है, किसके अंतर्गत आता है, चतुर्थक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र का बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के संग्रह चरण निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए। कराए कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के संग्रहण चरण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो, कीबोर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन मैग्नेटिक टेप का करते हैं, हार्ड डिस्क का करते हैं, डिस्क का करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जीवित वानर धरती पर कौन है, बताइए। सबसे बड़ा जीवित वानर धरती पर कौन है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरीला है, क्या है, तो गुरीला है, ठीक है। नेक्स्ट है देश में केंद्रीय बैंकिंग संस्था केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों है, बताइए। कराए देश में केंद्रीय बैंकिंग संस्था केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऋण नियंत्रण के लिए, कागजी मुद्रा के निर्गमन के लिए और सरकार की मौद्रिक नीतियों की क्रियान्वयन के लिए, तीनों के लिए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कराए शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है, बताइए। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच क्या है, वैचारिक दुश्मनी है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताइए। भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी में क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया और कैबिनेट मिशन पर जो है ना, कैबिनेट मिशन में सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स सदस्य और एबी अलेक्जेंडर जो है सदस्य थे, ठीक है। और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का जो है ना प्रावधान किया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बताइए, किसका नहीं किया था। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का किया था और असहयोग आंदोलन का किया था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन का जो है नहीं किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था, बताइए, किस वर्ष बनाया था। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, 1993 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था, तो 1993 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1993 में शहरी सरकारी सहकारी बैंकों के लिए जो है ना लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को जो है दर्शाता है, बताइए, क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, विस्तार एक्सटेंशन है, क्या है, तो एक्सटेंशन है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो विस्तार जो है ना 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है, मतलब एक्सटेंशन जो है ना क्या है, 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकारों को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बताइए, कौन सी मृदा है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलदली मृदा है, क्या है, दलदली मृदा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर वाहक जनित बीमारी है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर वाहक जनित बीमारी है, बताइए, कौन है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मलेरिया है, क्या है, तो मलेरिया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में संतरुजय पहाड़ी स्थित है, बताइए। निम्न में से किस राज्य में संतरुजय पहाड़ी स्थित है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो रन्स एंड रूइंस का है, किसका है, रन्स एंड रूइंस का है, ठीक है। तो प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। और इन्होंने पुस्तक जो है 1984 में लिखी थी, कब लिखी थी, 1984 में लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई, बताइए। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ किया गया, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में किया गया, कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2025 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2025 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो भारत पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन से देशों में भाग लेते हैं, बताइए।
कह रहा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कौन सा देश जो है ना भाग लेते हैं, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और कौन है, ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है। ठीक है, तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत ऑस्ट्रेलिया देशों में भाग लेते हैं, भाग लेता है। और यह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली क्या है, एक क्या है, टेस्ट श्रृंखला है। ठीक है, और भारत के सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर जो पहले 2 टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी करियर में जो है 10,000 से अधिक रन टेस्टर मतलब जो है ना टेस्ट क्रिकेटर बनाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का प्रथम कार्बन युक्त तटस्थ राज्य कौन सा है, बताइए। भारत का प्रथम पूछा है कि कार्बन तटस्थ राज्य कौन सा है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को जो है 2010 में भारत था पहले कार्बन तटस्थ राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, इसको किया गया, हिमाचल प्रदेश को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आर्टेमिस समझौता कार्यक्रम का संबंध किससे है, बताइए। आर्टेमिस समझौता कार्यक्रम का संबंध किससे है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किससे, तो अंतरिक्ष क्षेत्रों से, किससे, अंतरिक्ष क्षेत्रों से है। ठीक है, तो आर्टेमिस समझौता कार्यक्रम का संबंध किससे, अंतरिक्ष क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में एक थे, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाला लाजपत राय है। कौन है, लाला लाजपत राय है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था, बताइए कौन आया था। कह रहा है निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था, बताइए कौन आया था। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अलबरूनी आया था। कौन आया था, अलबरूनी आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल किसको संदर्भित करती है, बताइए। कह रहा है किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल किसको संदर्भित करती है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कायकी घनत्व को जो है ना मतलब संदर्भित करती है। ठीक है, तो किसी देश के प्रसिद्ध शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल उसके कायकी जो है ना घनत्व को क्या करती है, संदर्भित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से किस सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता है, बताइए किसका नहीं होता है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड एसिड सेल का नहीं होता है, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड सेल का होता है, जिंक एयर सेल का होता है, मरकरी सेल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, बताइए किसका नहीं हुआ था। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना का नहीं हुआ था। कब हुआ था, तेलंगाना का 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में हुआ था। ठीक है, और बाकी उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, तो 2000 में स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत के 29वां राज्य तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, और यह भारत के जो है ना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत ने ओलंपिक में अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था, बताइए। भारत ने ओलंपिक में अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1980 में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई, बताइए। भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। कौन सा उगाई जाती है, चावल। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है, तो चावल उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक तुलुब राजवंश से संबंधित था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक तुलुब राजवंश से संबंधित था, बताइए कौन सा था। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय था। कौन था, कृष्णदेव राय था। ठीक है, तो तुलु वंश के सबसे लोकप्रिय राजा कौन था, कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 ईस्वी तक था। ठीक है, और तुलु वंश की स्थापना किसने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। कौन किया था, वीर नरसिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, बताइए। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं, बताइए कौन सा गीत गाते हैं। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पखिंडा गाते हैं। कौन गाते हैं, पखिंडा गाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय पखिंडा गीत गाते हैं। ठीक है, और कृषक इन गीतों को गाते हैं और अलागों और क्या है, मंजीरा बजाते हैं। ठीक है,
और पेखीड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रेमी होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रेमी होता है। आगे देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं, बाकी नहीं बनेगा तो आप जो है ना ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। एक मैथ का स्पेशल ग्रुप बनाया गया आप लोग के लिए, तो सभी लोग जो है ना जिनसे मैथ नहीं बनेगा, बाकी तो सारा बन ही जाता है, क्योंकि डिटेल पीडीएफ के साथ आपको ग्रुप में पीडीएफ दिया ही जाता है, तो आप सब लोग तो बना ही लिए होंगे। देखिए तो 96 का जो आंसर होगा ना, क्या होगा, 96 का डी होगा, क्या होगा, तो डी होगा। आगे देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा, 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट देखिए 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जिनको भी ग्रुप में जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बिहार दरोगा 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है, दोनों आपका जो है एक ही बैच में सारा कुछ करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट और होमवर्क दोनों करवाया जाता है। इसका फ़ी का बात करें 149 है, तो जुड़ करके जो है ना इस ग्रुप में जो है ना जुड़ करके अपना तैयारी को और वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो सारा बुक दिख रहा है ना, घटनाचक्र, क्वेश्चन बैंक, लुसेंट, और इसमें एनसीईआरटी 60 संग्रह, इसमें और एक बुक और ऐड है, दृष्टि समान ज्ञान है। तो ये सारा कुछ करवाया जाएगा, होमवर्क के साथ साथ जो है ना आपका सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अभी एक सप्ताह जो है ना, एक सप्ताह से मतलब 10 दिन लगभग बैच स्टार्ट हुआ है। तो और ये जो बैच है ना लास्ट है। अगर आपको लगता है कि हमें बुक से जो है ना होमवर्क कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है, और एक टेस्ट जो है शाम में 3 बजे होता है टेलीग्राम पर, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का नाम से ग्रुप होगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें शाम में 3 बजे डेली टेस्ट होता है, शाम में 3 बजे, ठीक है। वो टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग दिया कीजिए। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस ग्रुप में जो है ना होमवर्क के साथ साथ आपको सारा बुक से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और ये जो बैच है ना आपको बिहार दरोगा पीटी एग्जाम से चलेगा। ये सारा देखिए डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 19,000 प्लस मेंबर है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, देखिए 7549392490, इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाए। कुछ डाउट रहे बाकी सारा डिटेल जो है ना टेलीग्राम चैनल पे दिया हो, बाकी सारा देख लीजिए। इस ग्रुप में जुड़ करके ना अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको सारा जो है ना पूरा पीडीएफ के दिया जाता है डिटेल सोल्यूशन के साथ। पूरा एनालिसिस कीजिए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है। आप जो है ना इस ग्रुप में जुड़ करके जो है अपना तैयारी को जो है ना और वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बुक पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए बुक पढ़ने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और जितना प्रैक्टिस सेट लगाइए आपका जो है रिजल्ट में आपका अहम योगदान देता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। जो जुड़े हुए लोग हैं ना उनको देखिएगा कितना मेहनत इस ग्रुप में करवाया जाता है। आप जुड़ करके देखिए 149 में पेड कीजिए, आपको कितना मेहनत करवाया जाएगा ना। आप इस ग्रुप में जुड़िएगा तब आपको पता चला कितना मेहनत इस ग्रुप में करवाया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 प्रैक्टिस सेट और बच गया है, 14 और 15, इसको भी जल्द खत्म करवा देंगे। और फिर एक क्लास में जो है ना मैराथन क्लास लाएंगे, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके पूरा 15 तक जो है ना आपका सारा रिवीजन करवा देंगे। लगभग 1200 से 1300 क्वेश्चन होगा, आपको सारा जो है ना रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। बाकी जो भी क्लास इस चैनल पे आता है सारे क्लास को देखा कीजिए, आप सभी के लिए जो है ना सारा क्लास करवाया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।